आज 30 अक्टूबर 2022 है और मैं खड़ा हुआ हूँ गढ़का स्टेशन या गढ़का प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ये कानपुर से कासगंज जाने वाली पटरी पर या रेलवे लाइन पर पड़ता है। बहुत मशहूर गांव है कासगंज डिस्ट्रिक्ट का। और मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ की कुछ बद इंतज़ामिया दिखाने की, जो रेलवे विभाग जिनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर मुझे ग्रामवासियों ने बताया है कि यहाँ पर 4 नल लगे हुए हैं, लेकिन 3 नल खराब पड़े हैं, एक ही नल चलता है, जो मैं दिखाने की कोशिश आपको करूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो लाइट के खंभे ज़रूर लगे हुए हैं, बल्ब वगैरह लगे हुए हैं रोशनी के लिए, लेकिन एक भी खंभे पर रोशनी नहीं आती है। नीचे से कनेक्शन कटे हुए हैं, मैं ये भी दिखाऊँगा। यहाँ पर साफ़ सुथराई का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। और जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये प्लेटफॉर्म काफ़ी सही नहीं बनाया गया है, क्योंकि जब यहाँ पर ट्रेन आके खड़ी होती है तो ट्रेन के बीच में और प्लेटफॉर्म के बीच में कुछ गैप रहता है, जिससे लोगों के पैर वगैरह भी फंस जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म जगह जगह टूट गया है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और साफ़ सुथराई का भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है। तो बहुत ही बुरे हालातों में गढ़का रेलवे स्टेशन है या गढ़का का प्लेटफॉर्म है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अभी मुझे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो टिकट घर है ये अक्सर खुलता नहीं है। आज भी ये टिकट घर बंद पड़ा हुआ है। और मेरे सामने से अभी लखनऊ से या कानपुर से आने वाली ट्रेन गई है। इसमें बहुत से यात्री उतरे भी थे और बहुत से यात्री यहाँ से चढ़े थे जिन्होंने टिकट नहीं लिया है, क्योंकि टिकट घर बंद है। यहाँ जिसकी भी जिम्मेदारी है वो आते नहीं है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि टिकट घर बंद रहता है और अक्सर लोग जो है वो बगैर टिकट के जाते हैं। अगर वो आगे जाके पकड़े जाएंगे तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी। तो इन सारे हालातों को मैं दिखाऊंगा। मैं गढ़का गांव आया हूं और अभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे आया हूं और मैं इस रेलवे प्लेटफॉर्म के, इस रेलवे स्टेशन के आपको हालात दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम हालात देखते हैं और कुछ ग्रामवासियों से भी बात करेंगे। आज 30 अक्टूबर 2022 है और मैं गढ़का स्टेशन पे खड़ा हूँ। ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ मुझे बताया गया है कि अभी तक ये देखिए यहाँ ताला लगा हुआ है और इसके पीछे भी दिखा दूँ मैं, ये टिकट घर है। और अभी अभी यहाँ पर लखनऊ से आने वाली जो लोकल ट्रेन है वो गुजरी है। और ये भी देखिए ये खिड़की बंद है यहाँ पर, ये टिकट घर आपको दिख रहा होगा, ये खिड़की बंद है। यहाँ पर टिकट भी नहीं बांटे गए हैं और काफ़ी लोग यहाँ से चढ़े हैं और वो बगैर टिकट यहाँ से गए हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस स्टेशन के क्या हाल हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरशद अली है। अरशद साहब, क्या प्रॉब्लम है स्टेशन पर? स्टेशन पे फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है, इस स्टेशन का टिकटों का बिल्कुल रूटीन है ही नहीं। कभी टिकट बांटे जाते हैं, कभी नहीं, कोई नियमित नहीं है, कोई ठेकेदार भी नहीं है यहाँ। अच्छा, तो रोज़ नहीं खुलता ये? सुबह की ट्रेन और रात वाली ट्रेन शुभाबाद से जो आती है, उन दोनों की ट्रेनों की तो टिकट बटते नहीं। अगर होती खुलती भी खिड़की तो टिकट ही नहीं है शुभाबाद लाइन। तो जैसे अभी ये बंद है तो काफ़ी लोग बगैर टिकट गए होंगे और टिकट गए होंगे। अगर वो पकड़े जाएंगे तो किसकी जिम्मेदारी है? 50-60 सवारी मतलब विदाउट गई हैं। हाँ गई हैं। हाँ, इतनी सवारियाँ विदाउट गई हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफजाल। चल, तो आप भी यहीं पर थे? हाँ मैं भी यही था। छोड़ने आएंगे किसी को? नहीं, मैं वही कायमगंज जा रहा हूँ। अच्छा, आप कायमगंज जा रहे हैं। हाँ, तो यार टिकट तो है नहीं, तो कैसे जाएंगे? गाड़ी आएगी तब। अब दूसरी आ गई, अब मैं क्या करूँ फिर, मजबूर हूँ मैं। सही कह रहे हैं, जब टिकट घर ही नहीं खुला है, हाँ तो फिर मैं यहाँ टिकट देने वाला कोई नहीं है। और फिर यहाँ स्टेशन पे न लाइट का कोई इंतज़ाम है, न बैठने के लिए कोई सीट है। और 2 हट लगाई गई है, एक उधर है एक उधर है। और गर्मी के दिनों में बहुत दिक्कत रहती है। 2 हट यहाँ कहा था अधिकारियों से कि भाई 2 हट यहाँ और लगवा दो तो छाया हो जाती। तो बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारी कोई लोग सुनने को तैयार ही नहीं है, ना कोई देख रेख है। यहाँ सब तरफ उल्टा सीधा कचरा वचरा पड़ा रहता है। यहाँ नल लगे 2 सरकारी और 2 प्राइवेट लोगों ने नल लगवा रखे हैं, तो वो एक नल जो है चल रहा है, बाकी सब बंद पड़े। चलिए हम आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे यहाँ बताएगी कि लाइट के खंभे लगे हुए हैं और ऊपर लाइट भी लगी हुई है। मैं लेकिन कनेक्शन दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर जो है देखिए ये लाइट लगी हुई है, लेकिन इसका कनेक्शन नहीं है। देखिए यहाँ से कनेक्शन जो है वो एक तरह से कटा हुआ है। और ये ऊपर मैं आपको पोल दिखाऊं, ऊपर एक लाइट भी लगी हुई है, लेकिन रात को जलती नहीं है। और इसी तरह के जो पोल्स हैं वो मैं अलग अलग जगह जाकर आपको दिखाऊंगा कि इसी तरह के पोल्स हैं, हर में कनेक्शन कटा हुआ है और कहीं लाइट जलती नहीं है। तो एक खंबे के और पास में आया हूँ, देखिए ये भी पूरी तरह से कनेक्शन यहाँ कटे पड़े हैं। ये देखिए ये लाइट है ज़रूर, लेकिन रात में जलती नहीं है। तो इसी तरह के और भी हम देखने की कोशिश करेंगे और क्या क्या समस्याएं इस स्टेशन पर जानने की कोशिश करेंगे। एक और खंबे के पास आए, लाइट का खंबा है, देखिए
यहाँ पर भी ये पूरी तरह से कटे हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। ये यहाँ पर गड़का के ग्रामवासी हमें दिखा रहे हैं कि ये लाइट का पोल ज़रूर है और ऊपर ये लाइट भी लगी हुई है, लेकिन जलती नहीं है, तो क्या फ़ायदा। हर कनेक्शन यहाँ पर कटा हुआ है। ये देखिए, मैं इस प्लेटफॉर्म पर चल रहा हूँ और ये 3 साल पहले बना था और इस तरह से ये जगह जगह टूट चुका है। और पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच में जब ट्रेन खड़ी होती है तो कुछ गैप बच जाता है, यानी इसको सही तरह से बनाया भी नहीं गया है, क्योंकि पटरी पे जब ट्रेन खड़ी हो तो कम गैप बचना चाहिए प्लेटफॉर्म से, ताकि किसी का पैर वैर ना चला जाए। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि काफ़ी गैप है, तो इससे क्या परेशानी होती है लोगों को, आप बताएंगे ज़रा। हाँ, परेशानी ये है, पैर चला जाता है, कोई गिर जाता है, बच्चे भी गिर जाते हैं, किसी के जूते गिर जाते हैं, मतलब चढ़ने उतरने में बहुत हमेशा खतरा बना रहता है। तो ये सही तरह से नहीं बनाया नहीं बना है। और तमाम स्टेशनों पे जो देखे हैं हमने प्लेटफार्म, उनका और डिब्बे का बिल्कुल लेवल रहता है बराबर, तो उसमें पैर और कोई अंदर जाने की संभावना नहीं होती। इसमें तो यहाँ इस तरह के कुछ हादसे हुए हैं। हाँ, एक यहाँ एक शख्स कट गई थी, तो वहाँ के थे नदराले के, पैर फंस गया हुआ, पैर फंस गया तो गिर गए, कट गए। तो इसका मतलब यहाँ पर गैप ज़्यादा है और ये जगह जगह से प्लेटफॉर्म, ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म जो है जगह जगह से टूट गया है। ये देखिए, गांव गड़का है, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत मशहूर गांव है डिस्ट्रिक्ट कासगंज का। और यहाँ के में जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसको स्टेशन भी कह सकते हैं आप, तो इसके मैं हालात आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, एक शेड बनाया हुआ है, मैं उस शेड की तरफ जा रहा हूँ और शेड के बराबर में ये नल लगाया हुआ है रेलवे विभाग ने, लेकिन ये जो नल है ये चलता नहीं है, तो इसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। चलाकर दिखा दीजिए, ये देखिए बिल्कुल ही ख़राब पड़ा हुआ है। और मैं आपको बार बार पोल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से हर पोल से जो है वो कनेक्शन बिल्कुल यहाँ पर है नहीं, लाइट यहाँ जलती नहीं है। और ये एक शेड बनाया हुआ रेल विभाग ने, जहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, एक भी सीट यहाँ पर नहीं है। और मुझे बताया गया है कि पूरे स्टेशन पर एक भी सीट नहीं है। यहाँ स्टोन की सीट बनाता है रेलवे विभाग, यानी कि सीमेंट की हमने हर जगह सीट्स देखी हैं, कुर्सियाँ देखी हैं, लेकिन इस पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी नहीं है। और मैं अभी शेड के नीचे खड़ा हूँ, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये शेड है जो रेल विभाग ने बनाया है, लेकिन इस शेड के नीचे भी एक भी कुर्सी नहीं है। तो इस शेड का क्या मतलब है, लोग कहाँ बैठेंगे? कम से कम 4 बेंच या 4 सीट तो यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन एक भी नहीं है। और मुझे बताया जा रहा है कि पूरे स्टेशन पर इस तरह के बैठने के इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। तो प्लेटफॉर्म तो यहाँ पर ज़रूर बना हुआ है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो मैं आपको, ये गड़का स्टेशन है, कासगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश का, उसके यहाँ पर हालात आपको दिखा रहा हूँ। ये कानपुर फरुखाबाद लाइन कहलाती है, कासगंज लाइन कहलाती है, और इसके ये हाल है। तो आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह की है? हमने सब बहुत रिटन में भी शिकायतें की हैं, और यहाँ एसडीओ जो है कासगंज में, हम उनसे कई लोग जाके मिले भी हैं इस संबंध में। हमने डिमांड की, भैया पानी का, रोशनी का और बैठने का इंतज़ाम कर दो, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। हमने भी अपने एम्पावर इंडिया ट्रस्ट की तरफ से इज्जत नगर को लिखा था, जिनका डिविजनल है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। रिमाइंडर भी उनको डाला है, मिनिस्ट्री को भी डाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जो भी कंसर्न इसके डिपार्टमेंट के लोग हैं कि इस स्टेशन पे की सुख सुविधाओं का थोड़ा ध्यान रखा जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं। देखिए, हालात बहुत ख़राब है। आपको दिखा दें कि मैं मेन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ हूँ और इस तरह के यहाँ पर गड्ढे बन चुके हैं बारिश की वजह से, लेकिन इसको भी सुधारने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ से पानी नीचे जाता है, तो इस तरह के गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं। तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म से ये लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इस तरह के गड्ढे बन चुके हैं, लेकिन रेलवे विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो